आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा प्रश्न है दिए गए चित्र में वाइल्ड प्रकार n एवं उत्परिवर्तित n जॉन में यानी कि जीन में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए कटिंग स्थल R1 से R3 दिखाए गए हैं। ठीक है, ये वाइल्ड प्रकार के एन जीन है। इसमें R1 से R2 कटिंग स्थल दिखाए गए और इसमें उत्परिवर्तित एंजिन इसमें R1, R2, R3 कटिंग स्थल दिखाए गए हैं। यदि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और सदर्न ब्लॉटिंग में पृथक्करण किए गए डीएनए खंडों को देखने के लिए एक रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोब जो आर के निकट संकरित होता है। ठीक है, यहाँ पे आर के निकट नहीं, R1 के निकट होगा, R1 के निकट संकरित होता है का उपयोग किया जाए तो आप निम्न में से कौन से बैंड पैटर्न की आशा करते हैं। ठीक है, पहला विकल्प है हमारा ये वाला ए, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी एंड विकल्प डी। ठीक है, ये पैटर्न है, इनमें से हमें बताना है। यहाँ पर दो तरह के जीन हैं, एक टाइप का जीन वाइल्ड और दूसरे टाइप का उत्परिवर्तित प्रकार का जीन है। कौन सा? एक है वाइल्ड प्रकार का और दूसरा है उत्परिवर्तित प्रकार का, यानी कि एक वाइल्ड प्रकार का डीएनए और एक उत्परिवर्तित प्रकार का डीएनए दिया गया है। इन दोनों में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग स्थल है। इन दोनों में जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग स्थल हैं वे क्या होंगे? R1, R2, R3। ठीक है, ये है। जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कटिंग स्थल जो कि कौन कौन से हैं, जो कि R1, R2, R3 हैं, पर डीएनए को काटता है तो काटने के बाद डीएनए के टुकड़े बनते हैं। जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कटिंग स्थल पर डीएनए को काटता है, ठीक है, किसको काटता है? डीएनए को काटता है तो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं। डीएनए के टुकड़े बनते हैं। डीएनए के टुकड़े को उनके आकार के अनुसार अलग अलग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, डीएनए के टुकड़े को उनके आकार के अनुसार अलग अलग किसके द्वारा किया जाता है? अलग अलग किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। किसके द्वारा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। डीएनए के टुकड़ों को डिटेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोब का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोब का उपयोग करते हैं। ये रेडियो एक्टिव लेबल प्रोब R1 के पास संकरित होता है। किसके पास संकरित होता है? ये R1 के पास संकरित होता है। ठीक है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद क्या होगा? तो इसके बाद क्या होगा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद क्या होगा? L1 के लिए 500 किलो बेस बैंड देगा। ठीक है, L1 के लिए क्या देगा? 500 किलो बेस बैंड देगा और L2 के लिए क्या देगा? 400 किलो बेस बैंड देगा। ठीक है, तो L1 बैंड जो कि L1 बैंड क्या है यहाँ पर? L1 बैंड है, ये क्या है? ये वाइल्ड डीएनए वाला है, ये वाइल्ड प्रकार का डीएनए। और L2 क्या है? ये म्यूटेंट यानी कि उत्परिवर्तित प्रकार का। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे भी ये वाइल्ड प्रकार का, इस तरह से सब में ये वाइल्ड प्रकार का होगा। तो L1 जो कि वाइल्ड प्रकार का डीएनए है इसको रिप्रेजेंट करता है, वह क्या करेगा? ये तो L1 बैंड जो कि वाइल्ड प्रकार के डीएनए को रिप्रेजेंट करता है, L1 बैंड जो कि वाइल्ड प्रकार के डीएनए को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके लिए 500 किलो बेस बैंड पैटर्न होगा। ठीक है, और जो L2 बैंड जो कि उत्परिवर्तित डीएनए को रिप्रेजेंट करता है, L2 किसको रिप्रेजेंट करता है? उत्परिवर्तित डीएनए को रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए 400 किलो बेस बैंड पैटर्न होगा। कौन सा पैटर्न होगा? 400 किलो बेस बैंड पैटर्न होगा। ठीक है, और यह पैटर्न देख लेते हैं कि किस विकल्प में है। पहला विकल्प में है L1 500 किलो बेस बैंड पैटर्न दे रखा है
सही है। L2 कितना दे रखा है, L2 100 दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा, ये विकल्प हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प है, इसमें भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि L2 100 किलो बेस बैंड दे रखा है, ये भी नहीं होगा। तीसरा विकल्प है, इसमें भी तीसरे विकल्प में क्या है, L1 500 किलो बेस दे रखा है और L2 400 किलो बेस दे रखा है, तो तीसरा विकल्प हमारा विकल्प सी उत्तर होगा और चौथा विकल्प भी हमारा उत्तर नहीं होगा। आशा करते हैं कि उत्तर आपको समझ आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।